स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर लेंगे और इन 50 क्वेश्चन में आप लोग को 35 प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग का एक सेट में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि और भी आप आगे का प्रिपरेशन कर सके और भी सेट देख पाएँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर पाए। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक सेट में 10 से 15 मिनट में एक सेट करा लेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन का सेट होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। हमारा मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाएँ, क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो वो जो होगा 5 डायप्टर होगा। हम लोग क्वेश्चन को एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। आप लोग क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। धारा मापने में किसकी उपयोग होती है? तो वो जो है एमीटर का उपयोग होता है धारा नापने के लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? जल का यूज होता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का यूज नहीं होता है। उसके बाद 1 HP बराबर होता है तो वो 746 वाट। प्रतिरोध का मात्रक होता है B ओम होता है। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं धनात्मक होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। सी आंसर होगा। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? तो वो है नमक। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्ट सिद्धांत दिया गया है तो वो न्यूलैंड्स के द्वारा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो वो हरा होता है। समजात अंगों का उदाहरण, ये हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। आप लोग को तो पता होगा इसका आंसर। जिसका आंसर पता है कमेंट में बताते जाइएगा, जिससे आपका पता चलेगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपको पता है। एक लिंगिक पुष्प का उदाहरण है तो वो है पपीता। अघटक का उदाहरण है कवक। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग आप लोग को पता है क्या होता होगा? 12 की एज में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो वो हाइड्रो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? यानी निर्वात मतलब शून्य, वायुमंडल से ऊपर जो प्रकाश की चाल होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 2।
साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ये सब सभी आएंगे। ऑक्सीजन का उपयोग, हाइड्रोजन का वियोग, ये सब सभी आएंगे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वो एनोड पर होता है। ठीक है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो वो Na। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का CnH2n होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, पिकोमीटर को pm भी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो 10 के पावर -12 मीटर होता है एक पिकोमीटर के बराबर। निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? तो नर युग्म शुक्राणु है। नर का समझ सकते हैं आप लोग, बायोलॉजी से है प्रश्न। जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक हार्मोन होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन। ए हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ डी लिखा हुआ जो कि गलत है। आंसर जो इसका होगा वो करेक्ट ए होगा। ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो इष्ट। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में? तो आप लोग को पता होगा सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयुक्त होता है? हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए या फिर बाल कटवाने के लिए, या फिर घरों में जो हम लोग अधिकतर आईना दर्पण जो यूज़ करते हैं वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, लेकिन इसमें अवतल दर्पण लिखा हुआ, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचर लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? जैसे कि आप लोगों को पता होगा CNG जो होता है, CNG का ऑटो ये सब भी चलता है। LP जो ये सब तो खाना बनाने में, तो CNG का जो उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नंबर ए गलत है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण ही दुर्घटना होता है। आँख व्यवहार होता है। आँख जो होता है, आँख तो वो उत्तल लेंस की तरह। खाड़ियाँ का रासायनिक सूत्र होता है तो CaCO3। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है तो वो C7 से कम होता है।
पारे का अयस्क अयस्क है तो सिनेवार। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संचार सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समवायी। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समवायवी। ठीक है, आंसर सी। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? कौन सा प्रबल अम्ल है? डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए, इसमें से आपको 35 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन ही आप लोग को मैच करेंगे साइंस का एग्ज़ाम में। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ये फिर से 50 सेट का एक वीडियो लेके आएंगे, 50 क्वेश्चन का एक सेट, जो आप लोग ज़रूर देखिएगा।